की पनहारण दयाई मनगढ़ की पनहारण दाई खेरो दी फिर मैया देवाया वाया मारे मेरे गणवाना के देवी दत्तानी बातें बोलाए मोरे बाबनगढ़ के देवी दत्तानी बातें बोला सुमरो जगत के बनैया देव जगत के रचैया बड़ा देवता तोला सुमरो जगत के रचैया देव जगत के रचैया ज्ञान गुरु धर्म को गण को सुमरो जोत के जलैया देवाया वाया मारे मेरे गुणवाना के देवी दत्तानी बातें बोलाए मेरे बाबनगढ़ के देवी दत्ता सगारी बोला के समरण कर कोया बंस चलाए देवा कोया बंस चलाए ये शंभु से के समरण करो कोया बंस चलाए देवा कोया बंस चलाए गोंडी धर्म गुरु धर्म लिंगो को समरो गोंड धर्म बनाए देवाया वाया मारे मेरे गुणवाना के देवी दत्ता सगारी बोलाए मोरे बाबनगढ़ के देवी दत्ता सगारी बोला देवता सुमरो बिगड़ी देवानाय देवा बिगड़ी देवानाय ये पावनगढ़ के देवता सुमरो बिगड़ी देवानाय देवा बिगड़ी देवानाय धरतीदाई के देवता सुमरो सुमरो नैया लगा के पार देवाया वाया वारे मेरे गणवाना के देवी दत्तानी बाती बोलाए मोरे बाबनगढ़ के देवी दत्ता सगारी बोलाए आवाया वारे
बातें बोलाए, मेरे बावनगढ़ के देवी देवता सगरी बोलाए, मेरे बावनगढ़ के देवी देवता सगरी बोलाए, मेरे बावनगढ़ के देवी देवता सगरी बोलाए, मेरे बावनगढ़ के देवी देवता। बोली प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता धरती दाइना। जयकारा के समय सभी को ध्यान रहना चाहिए कि जब हमारी जयकारा होती है तो हम मुट्ठी बांध करके जयकारा करते हैं, है ना। हम खुले हाथ की जयकारा नहीं करते, बंधे मुट्ठी की जयकारा करते। कल के दिन वही के गुरु जी ने कहा था कि बंधी मुट्ठी लाख की होती है और खुली मुट्ठी खाक की होती है। जब तक हम बंधे बंधन पे नहीं रहेंगे तो मर्यादा हमारी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अभी भी ये समाज बिना बंधन की फिर रही है और बिना बंधन पर है, इसलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बंधन में बंधना बहुत जरूरी है। जब तक बाग बगीचा कछवाड़े पर बिरवाई नहीं लगाई जाती तब तक उस कछवाड़ा की सुरक्षित नहीं हो सकती, नहीं बचाव हो सकता है। तो इस समाज के लिए क्या चाहिए, ये आदिवासी समाज मूल निवासियों के लिए क्या चाहिए, बंधन चाहिए। तब तक बंधन में नहीं होंगे हमारे लोग तो सब बगरते रहेंगे, किरकते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज ये दूसरा दिवस है मेरे प्रिय सज्जनों, और इस दूसरे दिवस पर मैं सबसे पहले आपके मन को जगाना चाहता हूं। आपका अगर मन जाग गया, दिल जाग गया, हृदय पर रोम रोम बात भीद गई तो आप जाग गए। और जब आप जाग जाएंगे तो आपके परिवार को जगा लोगे, और आप अपने परिवार को जब जगा लोगे तो आप अपने गांव वालों को भी जगा सकते हो। जगा सकते हैं कि नहीं, जगा सकते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं अपने धर्म की पहचान। हमारा धर्म का क्या पहचान है, हमारे मूल निवासियों की क्या पहचान है, हमारे आदिवासियों की क्या पहचान है, हम कौन हैं, क्या हैं। और जब हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो फिर क्या करना चाहिए, कुछ करने के लिए आए हैं या फिर सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, या फिर हम दूसरों की गुलामी करने के लिए आए हैं। इस पर आपको विचार करना होगा, विचार मंथन करना होगा। जब तक आप चुनेंगे नहीं, गुनेंगे नहीं, धुनेंगे नहीं तो फिर आपका मन का मैल साफ नहीं होगा। आपका जब मन का मैल साफ नहीं होगा तो अंतर आत्मा में आपको सेवा भावना विराजमान होने वाली नहीं है। क्या हो सकती, नहीं हो सकती। भले आप कितने ही कहो, सेवा सेवा सुबह से लेकर के शाम तक कहते रहो, लेकिन वो कहने से और करने से बहुत अंतर होता है। जब तक हम सेवा करेंगे नहीं तो हमें मेवा मिलने वाली नहीं। क्या मिल जाती है, बिना सेवा की मेवा मिलती है, नहीं मिलती है। मातृ शक्तियां बताएंगे कि सेवा बिना मेवा मिलती है, मिल जाती है। चलो ठीक है, कल आप लोग सेवा नहीं करना, फिर देखते हैं कि मेवा मिलती है कि नहीं, है ना। सेवा करेंगे तभी मेवा मिलेगा, कहने से नहीं, करने से होता। तो आप सबको मालूम है कि इस भारत देश पर और भारतवासियों के बीच पर कितने धर्म का माया जाल फैलाया गया है, और उस माया जाल में हमारे लोग फंस गए हैं, तो उस माया जाल से नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप सबको उस माया जाल से, मोह जाल से निकलना है, और निकलने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय खोजना होगा। तो एक समय क्या होता है, गुरु विक्रमदेव चांदागढ़ की भुइयां में
बैठ करके राजा वीर शाह अंतराम और सगा समाज को समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? अपने समाज के बारे में बता रहे थे। लेकिन उसी बीच राजा वीर शाह क्या कहते हैं? कि सगा जनों के साथ में कि बैठे वीर सायो, गुरु बिरकम से बोल रहे फिर अपनो नवा के माथु। जय हो। कि हे गुरुदेव, आज हम वही प्रसंग पूछना चाहते हैं कि इस गोंडवाना भूभाग में इस निवास करने वाले सभी अपने अपने धर्म की मान्यता करते हैं, लेकिन गुरुदेव प्राकृतिक धर्म कौन सा है जिसे प्राकृतिक धर्म कहते हैं? वह प्राकृतिक धर्म कौन सा और किसे प्राकृतिक धर्म कहते हैं? प्राकृतिक धर्म के बारे में हमें समझाने की कृपा करेंगे, जिससे कि यह सगा समाज का जीवन कल्याण हो। क्या बोला राजा वीर शाह की हे गुरुदेव, अगर हमारे सगा समाज का जीवन कल्याण होगा तो कैसे होगा? जब तक हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक धर्म कौन सा है।